डिप्रेशन क्या है? इसका मतलब है डिप्रेसिंग, यानी कि इतने अरसे से आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को प्रेस करते गए, दबाते गए और उनको एड्रेस नहीं किया, तो इवेंचुअली वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे लॉन्ग हेल्ड ट्रॉमा इन द बॉडी कैन लीड टू डिप्रेशन। क्रॉनिक पेन से कोई गुजर रहा हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपकी कोई लॉस ऑफ अ लव्ड वन और वो ग्रीविंग प्रोसेस प्रॉपर ना हुआ हो, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। औरतों में अक्सर आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जो बहुत कॉमन है। एक्सरसाइज से अगर आप कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज डेली रखें, तो यू आर वेरी लाइकली टू फॉल इनटू डिप्रेशन। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आजकल आपको आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो डिप्रेशन और एंजाइटी और एंगर जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि वो इन बीमारियों से कैसे छुटकारा हासिल करें। आज हम आए हैं राहिला अहमद के पास, जो लाइफ कोच भी हैं और साइकोथेरापिस्ट भी हैं, और बहुत सारे केसेस ये डेली लाइफ में एंगर के, डिप्रेशन के और एंजाइटी के जो है वो चेक करती हैं और उनको बैक टू रूटीन लाइफ लेकर आती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आपको डिप्रेशन या इस तरह की बीमारियों का सामना हो जाए तो आप उनसे कैसे नबर्द आजमा हो सकते हैं, उनसे कैसे अपना ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं और कैसे दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर जिस तरह की ये बीमारियां हैं, हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये बीमारियां हमें लाहक हो चुकी हैं और क्यों होती हैं ये बीमारियां? देखिए, ये डिफरेंट तरह की बीमारी है। एंगर एक बीमारी नहीं है। एंगर एक इमोशन है, और अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए और उसके अंदर आपके सिम्पटम्स इस तरह से हो जाएँ कि आप चीज़ें तोड़ने लग जाएँ, या आप अल्कोहलिक बन जाएँ, ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाएँ, या आप किसी को मारने लग जाएँ, फिज़िकली अब्यूज़ करने लग जाएँ, फिर वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब अगर बहुत बेसिकली तो हम ये समझें कि इमोशंस क्या हैं? ये जितने भी मेंटल हेल्थ के जितनी भी इश्यूज़ हैं ना, वो सब हमारे इमोशंस से निकलते हैं। और इमोशंस कौन से? नेगेटिव इमोशंस से निकलते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस में कौन-कौन से इमोशंस आ जाते हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है आपका सैडनेस या फ़ियर। अब फ़ियर के नीचे क्या होता है? कभी हर्ट होता है, कभी कुछ और चीज़ होती है। अब फ़ियर बहुत डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं, और फ़ियर बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कॉज़ करती है एंग्ज़ायटी। लॉन्ग हेल्ड एंग्ज़ायटी इन द बॉडी लीड्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन की अगर हम ऊपर बात करें, तो डिप्रेशन क्या है? इसका मतलब है डिप्रेसिंग, यानी कि इतने अरसे से आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को प्रेस करते गए, दबाते गए और उनको एड्रेस नहीं किया, तो इवेंचुअली वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब डिप्रेशन की बीमारी में होता कैसे? जैसे आपने कहा कि कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है। तो डिप्रेशन के लिए, और ये भी अक्सर लोगों को लगता है कि अभी हम सैड हैं या हमारा लो मूड है, तो जी हम डिप्रेशन में हैं। नो, एक बेसिक चेक है डिप्रेशन के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना का आपका दिल ना करे, आपका काम फंक्शन करने को दिल ना करे, आप पैरालाइज्ड फ़ील करें, बेड से निकलने को दिल ना करे, बहुत ज़्यादा आप बात-बात के ऊपर रोना आना शुरू हो जाए, या बात-बात पे आप गुस्सा करना शुरू हो जाएँ, और इसके अलावा और नहाने को दिल ना करना, और किसी से बात करने को दिल नहीं करना। तो ये सारे सिम्पटम्स जो है ना वो डिप्रेशन के हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू नो कि ये डिप्रेशन है कि नहीं है, ये सारे सिम्पटम्स शुड प्रिवेल फॉर एट लीस्ट 4 डेज़। अच्छा, मैं ये पूछने ही वाला था कि सर्दियों में तो ये रोज़ाना हमें ऐसा होता है। एग्ज़ैक्टली। और वो जैसे वो तो हम दिन के अंदर एक नॉर्मल इंसान कम से कम 4 टू 5 इमोशंस के बीच में से गुज़रता है। कभी आप फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेंगे, कभी आप सैड फ़ील करेंगे, कभी आप लो फ़ील करेंगे। जैसे आपने कहा सर्दियों की बड़ी ग्लूमी रातें और बड़ी साइलेंस और लोनलीनेस। आजकल लोगों को लोनलीनेस का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं, और लोनलीनेस का डिप्रेशन होता है, और लेकिन वो मोमेंटेरली डिप्रेशन होता है। सो बेसिकली इन हमें अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि मेंटल हेल्थ, किसी भी किस्म की मेंटल हेल्थ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ नेगेटिव इमोशन। उसको उसी टाइम के ऊपर प्रोसेस ना करें, ना किया हो, या उसकी अवेयरनेस ना हो, या उसके बारे में आपने कुछ ना किया हो, तो वो इवेंचुअली आगे चल के एक बड़ी बीमारी बन जाती है। अच्छा, अब मतलब आपने कहा कि बिस्तर से उठने का जी ना करे, नहाने का जी ना करे, वैसा तो मेरा भी रोज़ नहीं करता। लेकिन ऐसे कौन-सी वजूहात हैं जो किसी आम इंसान को, एक खुशबाश इंसान को डिप्रेशन की तरफ जो है वो ले जाती हैं? कौन-कौन से ऐसे मसाइल किसी की ज़िंदगी में आए? क्योंकि आप चेक करती हैं, लाइफ़ कोचिंग करती हैं, पेशेंट्स चेक करती हैं। आपको अमूमी तौर पे क्या वजूहात नज़र आती हैं इन डिप्रेशन के केसेज़ के पीछे? देखिए, डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग हेल्ड ट्रॉमा इन द बॉडी कैन लीड टू डिप्रेशन।
क्रॉनिक पेन से कोई गुज़र रहा हो, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपकी कोई लॉस ऑफ अ लव्ड वन और वो ग्रीविंग प्रोसेस प्रॉपर ना हुआ हो, उसकी वज़ह से डिप्रेशन हो जाता है। औरतों में अक्सर आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जो बहुत कॉमन है। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, हर इंसान का रीज़न फ़र्क होता है। लेकिन अगेन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कर रही हूँ, इट ऑलवेज़ स्टार्ट्स फ्रॉम अ नेगेटिव इमोशन। हमें उस इमोशन को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। देखिए, एक सेट है नेगेटिव इमोशंस का, जिसके अंदर क्या आता है? फ़ियर है, सैडनेस है, एंगर है, एंग्ज़ायटी है, उसके बाद आपका शेम है, गिल्ट है, इस तरह की इमोशंस हैं। अब आप सोचिए कि अब बहुत अरसे तक जैसे यहाँ पे लोग बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं। किसी को कोई कहे मोटा-मोटा, मोटा-मोटा, कई लोगों को कोई पतला होता है तो उसको भी बॉडी शेमिंग करना शुरू कर देते हैं। अब उसका आप सोचिए कि उस बंदे का सेल्फ वर्थ कितना नीचे चला जाएगा। अब सोचिए कि अगर आपको मुसलसल कोई क्रिटिसाइज़ करता रहेगा तो आप कैसा फ़ील करेंगे? या तो आपको गुस्सा आएगा या आप सैड हो जाएँगे। जब एक अरसे तक वो सैडनेस आप पालते रहेंगे, तो आपको लगेगा मेरे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो किसी न किसी की आप कुछ भी जैसे क्योंकि हमारा तो काम ही ये है ना कि कोई आप प्रेज़ेंटिंग इश्यू के साथ आए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फ़ोबिया है किसी चीज़ का। आप क्लस्ट्रोफोबिक हैं, आप बंद स्पेसेस में नहीं रह सकते, लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं आपको फिर हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो पीछे जाके इट विल ऑलवेज़ गो बैक टू सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था, बुलिंग हुई थी या कहीं फँस गए थे किसी एक इवेंट पे, किसी लिफ्ट में। तो हमेशा कोई ना कोई पास्ट इवेंट या पास्ट इमोशन होता है जो उसके नीचे से निकलता है। अच्छा, अगर कोई इन चीज़ों का शिकार है, हुँ, तो कैसे वो बैक टू नॉर्मल लाइफ़ आ सकता है? क्या जो है वो एहतियातें उनको देखनी चाहिए? इलाज हुँ। कैसे होता है? देखिए इसके जब हम इलाज कैसे होता है, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे तो फिर डिपेंडिंग ऑन कि उस इंसान का क्या बैकग्राउंड है, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बहुत डिफरेंट इंटरवेंशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। अगर हम जनरली बात करें कि हम कैसे इसमें से निकल सकते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर आप वाक़ई डिप्रेशन में हैं, तो अकेले इसमें से निकलना मुश्किल है। या फैमिली सपोर्ट से आप निकलेंगे और वो भी अगर किसी को थोड़ा-सा उसके बारे में आइडिया हो। यू नीड टू गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट, ठीक है? लेकिन आपने अपने ओन पे आप नेगेटिव इमोशंस को कैसे कैटर कर सकते हैं? उसके लिए वो बहुत आसान तरीका है कि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करने के लिए बेसिकली तो आपने अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करनी है ना, एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। जैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप कितने भी डाउन हो, कितने भी सैड हो, कितने भी आप लो फ़ील कर रहे हो, एंग्री हो, गिल्ट हो, शेम हो, कुछ भी हो, सैडनेस है। जब आप फ़ोकस करना शुरू करते हैं ना मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगना अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। शुरू में ही प्रॉब्लम होगी। कभी-कभी तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर मैं उनके साथ बैठती हूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 10 क्या 12-15 चीज़ें निकाल लेते हैं। तो टाइम लगता है। दिस टेक्स मी टू द सेकंड पॉइंट जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, अवेयरनेस लेके आएँ। अपने साथ बैठना शुरू करें, ठीक है? अपने साथ बैठें, अच्छा अगर मैं लो फ़ील कर रही हूँ, हमारा नेचुरली क्या रिस्पॉन्स होता है, हम कहते हैं कि हम किसी तरह से इसमें से निकल आएँ। इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, कुछ कर लिया, उसको सप्रेस कर दिया। कभी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे आप समझें कि एक छोटा बच्चा आपके पास बैठा है और वो रो रहा है, आपके अंदर का बच्चा रो रहा है। अपने साथ बैठे, अच्छा मैं क्यों सैड हूँ? तो आप आराम से उसको होल्ड करें, आपको अगर चेस्ट में फ़ील हो रही है, आप उसको होल्ड करें, ब्रीथ करें। उसकी तवज्जो से 5 मिनट भी आप तवज्जो से उस इमोशन के साथ बैठेंगे ना, वो इमोशन पास हो जाता है और उसकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ द सेकंड मेथड जो इंसान अपने ओन पे कर सकता है। और तीसरा बहुत इफ़ेक्टिव मेथड जो हमारे यहाँ इस जिसकी कमी है और चाइना में बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ एक्सरसाइज़। आप अगर डेली एक्सरसाइज़ डेली रिजीम आप रखें, तो एक्सरसाइज़ से अगर आप कम से कम 40 टू 1 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज़ डेली रखें, तो यू आर वेरी लाइकली टू फॉल इंटो डिप्रेशन। क्योंकि ऑटोमैटिकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है। उसके अलावा लाफ्टर थेरेपी। आप जब कंटेंट जो हम देखते हैं यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे, बी केयरफुल व्हाट आर यू वाचिंग, क्योंकि वो भी हमारे अंदर उस तरह के इमोशंस को प्रोवोक करते हैं। तो टिकटॉक के ऊपर अच्छी फ़नी वीडियोज़ देखें, आप इंस्टाग्राम पे लोग होते हैं, उस पे अच्छी फ़नी रील्स देखें, अपने दोस्तों के साथ
चूज़ पीपल हू आर पॉज़िटिव, जो हुँ। अपलिफ्टिंग लोग हों, उनके साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह की चीज़ें, ये डेली मेंटेनेंस है। हुँ। तो अगर आप अपने आप को इन चीज़ों में रखेंगे, डेली की मेंटेनेंस रखेंगे, अपनी हेल्दी सर्कल रखेंगे लोगों का, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि बाकी तो हम उम्र के लोगों को देखते हैं। क्या छोटे बच्चों में जो अभी बिल्कुल चाइल्डहुड में हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, छोटे बच्चों में, टॉडलर्स में तो डिप्रेशन नहीं होता, और अगर होता भी है कोई जेनेटिक, अगर जैसे हेरिडिटरी भी होता है हुँ। डिप्रेशन, तो अगर जेनेटिक भी होता तो बच्चों में वो मैनिफेस्ट नहीं होता। बच्चों में इस तरह से नज़र आएगा जैसे एंगर इश्यूज़ हो जाएँगे, हुँ। कोई बच्चा ज़िद्दी होगा, लेकिन उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लिनिकल डिप्रेशन हो। लेकिन ये सब टीन एज में ज़्यादा इसके होते हैं, और फिर आगे जब इंसान नेचुरल लाइफ़ में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है, तो तब इसके ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपके आपसे बहुत जी कुछ जो है वो नया जानने को मिला और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को भी अपना जो नॉलेज है डिप्रेशन के हवाले से वो अपडेट करने का मौका मिला होगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से जो निमटने का तरीका है वो यही है कि आप अपना एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल रखें और अपनी डाइट को बेहतर करें और अपनी रोज़ाना की जो एक्सरसाइज़ है उसको लाज़मी जो है वो मेक श्योर करें, ताकि इससे आप इस सारी सिचुएशन से निकल सकें और इसका मुकाबला कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।